आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसके रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल करेंगे, डैट इज 2.8, 2.9 एंड 2.10। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2.8, a cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of the ball. न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये कह रही है कि है क्रिकेट बॉल है, इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ हिट किया गया है, एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, और 6 सेकंड के बाद वो ज़मीन पर वापस आ जाती है। एक क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंका गया है तो 6 सेकंड के बाद वो ज़मीन पर वापस आ जाती है। उसकी मैक्सिमम हाइट जो बॉल ने तय की है वो हमने बतानी है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब एस, और इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो इसका सबसे पहले डाटा हम राइट डाउन कर लेते हैं। डाटा को देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे जब हम एक क्रिकेट बॉल को ऊपर वर्टिकली अपवर्ड हिट करते हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो वहां पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, क्योंकि चंद लम्हों के लिए बॉल वहां पर रुक जाती है। तो इसलिए वी एफ फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह एक्सेलरेशन क्या है, वो नेगेटिव लग रहा है, मतलब जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट कर रहे हैं। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड अप करते तो जी की वैल्यू 10 आनी थी +10 में, लेकिन अब वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हैं तो इसलिए जी की वैल्यू आ जाएगी -10। जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें टाइम, आप देखें एक बॉल को ऊपर फेंका है और जमीन तक वापस आने में उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितने सेकंड लगेंगे, तो वो 6 का हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास 3 सेकंड आ जाएंगे। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट पर बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगा है। तो इसको आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 6 सेकंड थे तो 6 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 3 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा डाटा है। अब हम देखते हैं इसमें हमने टू फाइंड क्या करना है। तो टू फाइंड आपने दो चीज़ें करनी है, वो आपको सवाल में नज़र आ रही है। एक मैक्सिमम हाइट आपने टू फाइंड करनी है, मतलब डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, और दूसरे नंबर पर इनिशियल वेलोसिटी आपने टू फाइंड करनी है। तो दो चीज़ें हमने टू फाइंड करनी है। बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट रीच की है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमने फाइंड करना है। और दूसरे नंबर पर हमने इनिशियल वेलोसिटी बॉल की वी आई, ये फाइंड करनी है। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सोल्यूशन में हमने पहले वी आई मालूम करना है, मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी को पहले मालूम करेंगे और बाद में हम डिस्टेंस कवर को फाइंड करेंगे। तो पहले वी आई को कैसे मालूम करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन जैसा कि आपको डाटा में मालूम है कि हमें जी दिया गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए की जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखेंगे जो कि जी से रिप्रेजेंट होता, तो ए को हम जी में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, वी आई हमने फाइंड करना है, प्लस जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, और टी हमें दे दिया गया 3 सेकंड। तो इसको आप सॉल्व कर लें, ये 0 का 0 ही रहेगा, वी आई ये प्लस ज़रा -10 3 आर 30। तो अब वी आई -30 है तो आप 30 को इधर ले आए तो वी आई इज इक्वल टू 30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप वी आई को इधर लिख सकते हैं, वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया। वी आई वाला इनिशियल वेलोसिटी वाला सेकंड पार्ट था, तो अब फर्स्ट पार्ट हमारा रहता है कि उसने कितनी हाइट कवर की है या कितना डिस्टेंस तय किया, वो आप हम मालूम करेंगे। तो पहला पार्ट, इसके लिए अब एस को हम किस तरह मालूम करेंगे, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके आप एस मालूम कर सकते हैं। तो एस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब सेम उसी तरह इधर एक्सेलरेशन की जगह, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल हुआ इसलिए हम ए को
जी में तब्दील कर देंगे। अब हम इसमें वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। वी आई हमने अभी निकाला, इसीलिए पहला निकाला था क्योंकि हमने इसमें वी आई को पुट करना था, वरना हम पहला पार्ट ही पहले सॉल्व करते। दूसरा पार्ट सॉल्व करने का मकसद ये था कि ताकि हम डिस्टेंस मालूम करें, तो हमने इधर वी आई पुट करना था, इसलिए वी आई पहले निकाल लिया। तो वी आई की वैल्यू हमारे पास 30 आई है। टाइम हमें वैसे ही दे दिया गया 3 सेकंड, प्लस 1/2, जी की वैल्यू -10 और टी हमें दे दिया गया 3 और 3 का स्केयर। तो इसी को वैसे ले लेते हैं, ये 33 और 90 प्लस 1/2 -10 और ये 3 का स्केयर 9। अब इस 2 एकम 2 और 2 5 10, तो 9 × 5 ये आ जाएगा 45, 90 -45। तो आपके पास एस मतलब डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट जो उसने तय की है वो आ जाएगी 45 मीटर। तो इस तरह हमारा ये आंसर भी आ गया, एस डिस्टेंस 45 मीटर। अब हमने इसका रिजल्ट राइट डाउन करना है, तो रिजल्ट इधर साइड पर मैं लिख देता हूँ, आपने नीचे लिखना है। मेरे पास जगह थोड़ी थी इसलिए मैं साइड पर रिजल्ट लिख रहा हूँ। द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज कितनी है 45 मीटर। 45 मीटर ये मैक्सिमम हाइट है। और इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की स्टेटमेंट को देखते हैं। Numerical number 2.9. When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much farther will the train move before coming to rest? ना मैं इस न्यूमेरिकल को आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कोई एक ट्रेन है और वो स्टार्ट में वो किस स्पीड पर जा रही थी, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये वाली ट्रेन जा रही थी। उसने 800 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और स्पीड उसकी हो गई है 48 किलोमीटर पर आवर। वो कहते हैं कि ये वाली ट्रेन की स्पीड हो जाए 0 मीटर पर सेकंड, मतलब वो ट्रेन रेस्ट में आ जाए, मतलब 0 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन ने, ये हमने बताना, मतलब ऐसा हमने फाइंड करना ये वाला। इस न्यूमेरिकल को हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर इसी एक्सेलरेशन को और इन्हीं स्पीड की वैल्यू को इस्तेमाल करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके इस पोर्शन का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन मालूम करने का मकसद ये है कि हम इस पोर्शन के डिस्टेंस में उस एक्सेलरेशन को हमने पुट करना है, इसलिए हम इसका पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले डाटा राइट डाउन कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास पहले ट्रेन की स्टार्ट में जो स्पीड है वो है 96 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलो 1000 के बराबर होता है बटा 3600, तो ये मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 26.6667 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस फाइनल वेलोसिटी को भी अब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वी एफ इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। सेम उसी तरह हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे और डिवाइड 3600 से कर देंगे, तो हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.3334 मीटर पर सेकंड। तो
तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी थी। अब हमारे पास ये डिस्टेंस भी हमें दे दिया गया इस पहले पोर्शन में, वो है 800 मीटर मतलब s। तो s इज इक्वल टू 800 मीटर। तो ये अब हमने डिस्टेंस भी लिख लिया। अब इसमें इस पोर्शन का हमने क्या फाइंड करना है, इस पोर्शन में से हमने क्या फाइंड करना, तो वो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इधर हम लिख लेते हैं टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने करना है टू फाइंड, और इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही होगी, वो आपने इधर लिख देनी है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, 2 की जगह 2a हमने वैसे ही फाइंड करना है, और डिस्टेंस हमें 800 मीटर दे दिया गया इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास कितना है 13.3334 का स्केयर माइनस वी आई हमें दे दिया गया है 26.667 और इसका भी स्केयर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 800 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1607 एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, इसका आप स्केयर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 177.7778 माइनस, जब आप इसका स्केयर लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 711.1112। ये आपके पास स्केयर आ गया। अब आप इधर को इधर यही आ जाएगा 1600 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये छोटी रकम है, ये वाली बड़ी रकम है, तो बड़ी में से छोटी को आप निकाल देंगे तो इसके साथ बड़ी के साथ अलामत माइनस की, इसलिए -5। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -533.333 और 4। तो अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इधर 1600 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा -533.33334 डिवाइड 1600। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो हम इधर वैल्यू लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखें, अब हमने क्या फाइंड करना है। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर उसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड, मतलब कमिंग टू रेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम दोबारा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन, मतलब दोबारा हम उसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन क्या है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास एफ आ जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस उसने यहाँ पर ट्रेवल किया वो हम निकाल लेंगे। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 की जगह 2 ही आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है -0.33 -0.33, एस हमने वैसे ही फाइंड करना है इज इक्वल टू वी एफ आप देखें और वी आई भी आप देखें। अब वी एफ इसमें क्या है, ये देखें इधर वी एफ फाइनल वेलोसिटी मतलब 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ट्रेन कमिंग टू रेस्ट हो रही है, तो रेस्ट में जब आएगी तो उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसलिए ये वाली हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो इधर आप 0 का स्केल लिख सकते हैं माइनस, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है। तो 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने पीछे भी कन्वर्ट किया है, वही ये देखें आप, यह 48 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 13.3334 मीटर पर सेकंड आया। इसी का हम स्केल लेंगे तो इधर हम लिख देते हैं 13.3334 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -0.66 और साथ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो 0 ही आ जाना, वो खत्म हो जाएगा। इसका आप स्केल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -177.7778। तो अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो इसलिए एस इधर ही रहेगा और ये वाली वैल्यू इधर आके
डिवाइड हो जाएगी, -177.7778 डिवाइड बाय -0.66। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे होगा, ये माइनस तो माइनस से कट जाएगा और इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा S इज इक्वल टू 266.66 मीटर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका अब हम रिजल्ट राइट डाउन करते हैं। रिजल्ट आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड by the train is कितना आया, 266.66 मीटर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.9 सॉल्व होगा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2.10 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.10, in the above problem find the time taken by the train to stop after the application of brakes। हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.9 किया है, जिसमें ट्रेन की पहले जो स्पीड थी वो 96 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में वो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और कमिंग टू रेस्ट मतलब उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है एट द एंड। तो इस प्रॉब्लम में 2.10 में वो ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि वो वाला टाइम बताएं कि जब आपने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो ट्रेन जो है 96 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो वो वाला टाइम कितना लगा है, वो वाला टाइम आप बताएं। मतलब अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पर एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो उसकी स्पीड हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा है वो टाइम हमने फाइंड करना है। ये न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है कि ये वाला टाइम कितना लग रहा है ट्रेन को रेस्ट में आने में, तो वो टाइम हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डाटा राइट डाउन कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास है, पहले तो हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है VI इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर, और इसको जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पीछे हमने की है 96 किलोमीटर पर आवर को हमने अभी कन्वर्ट किया है। ये देखिए 96 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ गया था। यही आंसर मैं उधर लिख रहा हूँ, आप अगर करना चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। 26.6667 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी। और इसमें फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, कमिंग टू रेस्ट हमने करना है। मतलब ट्रेन को लाना ही कमिंग टू रेस्ट में, तो रेस्ट में उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, इसलिए VF हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद हमने टाइम बताना है, लेकिन टाइम से पहले हमें एक्सेलरेशन हमने पीछे भी फाइंड किया है। एक्सेलरेशन हम पिछले न्यूमेरिकल में फाइंड कर चुके हैं। ये देखें -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, तो वो एक्सेलरेशन भी इसके डाटा में आएगा -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि हमने आगे सॉल्व करना है, इसमें हमने टाइम मालूम करना है, तो उसके लिए हमें ये चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं टू फाइंड हमने क्या करना है। तो टू फाइंड हमने टाइम ही निकालना है, वो टाइम निकालना है जिसमें ट्रेन रेस्ट में आ जाए। तो T से हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने टू फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन, तो टाइम हम मालूम करेंगे और टाइम हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके टाइम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूज करें और उससे आप ये टाइम इसका मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VF इज इक्वल टू VI जमा AT। इसमें हम वैल्यू पुट करके टाइम टेकन को फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, VF हमारे पास 0 है इज इक्वल टू VI हमने अभी मतलब निकाला है, वो है 26.667 मीटर पर सेकंड भी आप इसको लिख सकते हैं, प्लस A की वैल्यू हमें गिवन है 0.33 और T हमने फाइंड करना है। तो ये 0 का 0 ही आ जाएगा, ये उसी तरह आ जाएगा 26.667 और ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस 0.33 T आ जाएगा। अब ये वाली माइनस है, हमने T निकालना है पॉजिटिव में, तो इस माइनस को हम इधर लाकर
ऐड कर देंगे, मतलब ये प्लस हो जाएगा। 0.33t इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे 26.667। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने t फाइंड करना, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 26.667 डिवाइड बाय 0.33। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास आ गया है 80 सेकंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, इसका अब हम रिजल्ट राइट डाउन कर लेते हैं। तो मैं रिजल्ट इधर साइड पर राइट डाउन कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह थोड़ी है। रिजल्ट, तो हमने 80 सेकंड निकाला है टाइम, तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं 80 सेकंड इज रिक्वायर्ड, 80 सेकंड इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रेन। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।